हेलो दोस्तों, मेरी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जानेंगे पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो कि संबंधित है भारतीय संविधान के स्रोत से। भारतीय संविधान के स्रोत में हम लोग जानेंगे कि भारत का संविधान में किन किन देशों से क्या क्या चीज़ लिया गया है। हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान एक लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, जो कि विभिन्न देशों के संविधान के स्रोत हैं। तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान से एकल नागरिकता शब्द लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, एकीकृत न्याय प्रणाली, एकीकृत न्याय प्रणाली के अंतर्गत जो आपका न्यायालय व्यवस्था है वह एकहरी न्यायालय व्यवस्था है। यानी एकहरी न्यायालय व्यवस्था में आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वह एकहरी न्यायालय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसके बाद लोकसभा या विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। लोकसभा और राज्य विधानसभा जो होता है वह मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल यदि बीच में ही भंग हो जाती है तो वह लोकसभा या राज्य विधानसभा अपघटित हो जाता है। ऐसे राज्य विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि बीच में भंग हो जाती है तो यह बीच में ही अपघटित हो जाती है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि लोकसभा या राज्य विधानसभा जो होता है वह मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी मंत्रिमंडल समाप्त तो लोकसभा और ये राज्य विधानसभा भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार। जैसे केंद्र में संसद है उसी तरह से राज्यों में भी विधान मंडल होते हैं। इनके सदस्यों को एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया गया है जिसे हम लोग विशेषाधिकार के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को जो विशेषाधिकार दिया गया है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष सभी जो नागरिक हैं वह एक समान हैं। कानून के सामने सभी एक समान है, कानून सबके लिए एक जैसा है। यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और जिसका वर्णन आगे हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 14 में किया गया है। इसके बाद संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक प्रणाली के अंतर्गत ही भारत का जो शासन व्यवस्था है वह आता है। भारतीय शासन व्यवस्था संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत ही आता है। ये भी शब्द लिया गया है आपका ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण, राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण। राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण का मतलब ये हुआ कि जब संसद का सत्र चालू होता है या प्रत्येक नए चुनाव के बाद जब संसद का प्रथम बैठक होता है उसमें राष्ट्रपति जो है अभिभाषण देता है। तो यह शब्द आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। इसके बाद हम लोग जानेंगे अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से भी भारत के संविधान में कुछ शब्दों को लिया गया है। मूल अधिकार, मूल अधिकार शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है?
पहले 7 थी, अभी वर्तमान में 6 है। मूलाधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत जब न्याय व्यवस्था यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट न्याय देती है, उसमें यदि कोई तरह की आपत्तिजनक डिसीजन देने के बाद उसे यह अधिकार है कि वह न्याय को पुनः रिपीटिंग करे या न्याय को पुनः दोहराए, तो इसे ही हम लोग कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है उसे हम लोग महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग राष्ट्रपति पर तभी लगाया जाता है जब देखा जाता है कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं या उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, इसके बाद राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग, जिसे हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा हम लोग जानेंगे कि जो है संसदीय व्यवस्था में राज्यसभा एक उच्च और अस्थायी सदन होता है, जिसके अध्यक्ष या सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ याद रखना है आपको, राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और यह शब्द लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसके बाद प्रस्तावना, जैसे हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यह जो प्रस्तावना जो शब्द है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसे भी याद रखना है। इसके बाद वित्तीय आपात जो कि अब तक भारत में एक भी बार प्रवर्तन में नहीं आया है, यानी लागू नहीं हुआ है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका वर्णन 360 अनुच्छेद में किया गया है। यह भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद जानेंगे हम लोग आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP शब्द लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व शब्द कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो शब्द है यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं निर्वाचक मंडल। जैसे लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इन्हें ही हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित व्यक्ति होते हैं। 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है राज्यसभा में, जो कि यह शब्द आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा नामक शब्द ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सूची 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है, जो कि संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा जब एक साथ बैठकर सभा आयोजित करते हैं, सभा होती है, तब इसे हम लोग संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वही करते हैं। इसके बाद केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है और शक्तियों का जो विभाजन होता है, बंटवारा होता है, यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होती है, यह शब्द लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ वे हैं जो कि संसद के पास होती है, यानी केंद्र के पास होती है। अवशिष्ट विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्येक राज्य में एक या एक से अधिक प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल या एक से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल होता है। इसकी नियुक्ति का प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन। संघ और राज्य के बीच शक्ति का जो विभाजन है, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। जर्मनी का संविधान। जर्मनी का संविधान से आपातकाल का उपबंध लिया गया है। आपातकाल का उपबंध लिया गया है। रूस का संविधान से मौलिक कर्तव्य नामक शब्द लिया गया है। मौलिक कर्तव्य शब्द कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 11 है, जो पहले 10 थी। पहले कितनी थी? 10, अब वर्तमान में कितनी है? 11 है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भी रूस के संविधान से ली गई है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस के संविधान से ली गई है। फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला शब्द लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और लिखित संविधान की जो अवधारणा है, यह भी फ्रांस का ही देन है। लिखित संविधान की जो अवधारणा है, यह किसकी देन है? फ्रांस का देन है। संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, जो कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत होती है। 368 अनुच्छेद के तहत ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। यह शब्द दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, यह शब्द भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में ज़्यादातर प्रभाव पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का ही। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, जिसके अंतर्गत 2/3 यानी लगभग 250 अनुच्छेदों को भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। 395 अनुच्छेद उस समय थे, जिसमें कि 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से
लिए गए हैं। तो भारत शासन अधिनियम का भी भारतीय संविधान पर बहुत बड़ा ही प्रभाव रहा है। भारत शासन अधिनियम से न्यायपालिका की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। लोक सेवा आयोग जो है, यह शब्द भी भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम लोग कैग कहते हैं, यह शब्द भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। तो हम लोगों ने आज जाना भारतीय संविधान में विदेशी स्रोतों के बारे में। मैं इसी तरह का आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा।